हम इंडियंस को बचपन से सिखाया जाता है, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों के पाँव छुओ, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जब हम ये पूछते हैं कि हम ऐसा क्यों करें, कोई वैलिड रीज़न है, तो हमें कई बार सिर्फ एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है, या फिर हमारी क्यूरियोसिटी को एरोगेंस समझ के हमें डिसरिस्पेक्टफुल लेबल किया जाता है। मैं आज आपके लिए ऐसे ही 5 ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस के पीछे का साइंटिफिक रीजंस और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस लेके आया हूँ। स्टे ट्यून्ड, स्टे अमेज्ड। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उस रेड बटन पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशंस बेल को भी ऑल पे सेट कर देना। आपकी वजह से ही 50 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है और आप आगे भी ऐसा ही सपोर्ट दिखाओगे, इसकी हमें पूरी गारंटी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है सबसे वियर्ड साउंडिंग सुपरस्टिशन, जो हमारे एल्डर्स हमें बचपन से बोलते आ रहे हैं। बेटा, उत्तर या नॉर्थ की तरफ सर करके मत सोना, यमराज साउथ डायरेक्शन के एम्परर है, पैर पकड़ के ले जाएंगे। हिलेरियस है ना? नॉर्थ में सर ना रख के सोने का कॉन्सेप्ट तो सही है, पर लॉजिकल रीजनिंग प्रीटी बैड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अर्थ खुद में एक बड़ा मैग्नेट है। सी दोस नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। और अगर हम भी नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट में सो जाए, यानी कि उसी पोजीशन में 6 से 8 घंटे कंटिन्यूसली रहे, तो इन द लॉन्ग रन हमें ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी भी कुछ हद तक एक बाइपोलर मैग्नेट है। और अगर सेम पोल्स एक दूसरे के पास रहे तो होता है रिपल्शन, जिसे काउंटर करने के चक्कर में हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है। सोल्यूशन, साउथ या वेस्ट में हेड रख के सोए, जो काफ़ी बेटर स्लीप पोजीशन मानी जाती है। चलिए जानते हैं उस एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस के बारे में जिसे आजकल पूरी दुनिया अपना रही है। शायद आपने सही गेस किया, नमस्ते। मोस्टली हम नमस्ते किसी को ग्रीट या वेलकम करने के लिए यूज़ करते हैं, पर इसके पीछे का साइंस आपको चकित कर देगा। कभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में सुना है? ये पॉइंट्स हमारे बॉडी में अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं, जो तरह तरह की फंक्शनिंग, सेंसेस और रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। इनमें से कुछ हमारे हाथों पे भी लोकेटेड होते हैं, और जब हम हमारे हाथों को एक साथ लाते हैं तो वो प्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे आईज, ईयर्स और माइंड से जुड़े हुए प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं और उनकी फंक्शनिंग बढ़ जाती है। इसकी वजह से सामने वाला इंसान हमें अच्छी तरह से याद रहता है और हम्बलनेस भी सीखने को मिलती है। आपने नोटिस किया होगा कि हर मंदिर के एंट्रेंस में बेल्स या घंटा लटकाए जाते हैं। ऐसा मानना है कि वो घंटा बजाने से इविल फोर्सेस दूर रहते हैं। साउंड सो मच इंडियन, राइट? पर साइंस इसके बारे में कुछ और कहती है। उस बेल के रिंगिंग की वजह से सर्टेन टाइप ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसीज रिलीज होती है, जिसके कारण हमारा फोकस इम्प्रूव होता है। अगर हम पास्ट की चिंता या फ्यूचर की एंग्जाइटी में हो तो प्रेजेंट मोमेंट में लौट आते हैं, जिसके कारण हम हमारे हाथ में जो टास्क उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। शायद इसी चीज़ को एंशिएंट इंडियंस ने बहुत पहले पहचान लिया था, और इसी वजह से गुरुकुल या स्कूल, टेम्पल्स के इतर भीतर शुरू किए। अगर अब तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर करना। मोर इंटरेस्टिंग रिवीलेशंस कमिंग योर वे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नॉन-वेज नहीं खाने का। इट्स प्रीटी कॉमन, राइट? चिकन और फिश लवर्स के लिए ये स्टेटमेंट काफ़ी हर्टिंग लगता है, पर अगर उसके पीछे का रीज़न पूछे तो बेटा, भगवान के दिन होते हैं ये, इसलिए नहीं खाते, यही रिप्लाई आता है ना। मीट से भले हमें विटामिन, प्रोटीन और आयरन ऐसे बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, पर मीट को डाइजेस्ट करना भी इक्वली टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर मीट बेस्ड फूड्स हर रोज़ खाए जाए तो पाइल्स, किडनी स्टोन, कोलन कैंसर जैसे बीमारियों का धोखा बढ़ जाता है। इसलिए लोगों को हर रोज़ मीट खाने से रोकने के लिए भगवान को एज एन ऑब्स्ट्रक्शन रख दिया गया। अगर आप कभी रिवर के ऊपर वाले ब्रिज से ट्रैवल कर रहे हो तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि लोग नदियों में सिक्के डालते हैं। एज ऑलवेज रीज़न पूछो तो मालूम नहीं, या भगवान का नाम आगे कर देते हैं।
और अगर साइंटिफिक और थोड़े बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पहले कॉइन्स कॉपर के हुआ करते थे, और जैसे कि हम सबको पता है कॉपर या तांबे के तत्व अगर ड्रिंकिंग वाटर में हो तो उसके अनकाउंटेबल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जो लोग ये वीडियो अब तक देख रहे हैं उनके लिए ये एक स्पेशल बोनस फैक्ट है। ये थोड़ा स्पिरिचुअल और कॉस्मिक एनर्जी बेस्ड है। कभी सोचा है हमें बड़े बुजुर्गों के पैर छूना क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जब आप किसी एल्डरली या नॉलेजेबल व्यक्तिमत्व के समक्ष झुककर उन्हें प्रणाम करते हैं तो उनके हृदय से पॉजिटिव और कंफर्टिंग वाइब्स निकलती है, जो वो आशीर्वाद के रूप में हाथ और सिर के कांटेक्ट से रिसेप्टर या जो आशीर्वाद मांग रहा है उसमें ट्रांसफर होती है। विश्वास नहीं होता ना? तो जब भी आप किसी के आशीर्वाद ग्रहण करें या किसी को आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी फीलिंग्स जरूर नोट करना। सच में कितना डीप और वेल थॉट कल्चर है हमारा, जिसे हम साइंस के नाम पर नीचा दिखाते हैं। ये प्रूव करता है कि इफ साइंस इज अ व्हीकल, स्पिरिचुअलिटी ड्राइव्स इट।